मैंने कहा भक्त नहीं बनोगे? बोले नहीं। मैंने कहा भैया अगर भगवान बनना है तो भक्त बनना ही पड़ेगा। वह कहता है नहीं माता जी मैं तो भक्त नहीं भगवान बनूंगा। मैंने कहा कि भैया तुम तो उसी प्रकार से बात कर रहे हो कि हम बेटा नहीं पिता बनेंगे, बेटा नहीं बाप बनेंगे। अरे महात्माओं अगर पिता बनना है तो पिता बनने से पहले आपको बेटा बनना ही पड़ेगा। अगर बेटा नहीं बनोगे तो 3 काल में आप पिता बनने वाले नहीं हो। इसी प्रकार से महात्माओं आपको भगवान बनना है तो एक बार भक्त तो बनना ही पड़ेगा। तो सभी लोग भक्त बने यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना चल रही है कि हे भगवान एक बार मेरा कल्याण कर दो, क्योंकि मालूम है चातुर्मास भी पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो ही गया है। यानी ज्यादा से ज्यादा 20 दिन और बचे। चातुर्मास पूर्ण हो गया। चातुर्मास में आपने जिनवाणी का रसवान भी किया था, अपनी क्लासें भी चल रहे थे, प्रवचन भी चल रहा था। उसमें भी बताया गया था कि अपने जीवन का अगर कल्याण करना है तो एक बार भगवान बनने से पहले भक्त तो बनना ही पड़ेगा। तो बंधुओं सभी लोगों को मालूम है तो भगवान की भक्ति चल रही है, भगवान की उपासना चल रही है। और जो एक बार भगवान की आराधना उपासना कर लेते हैं, मैंने बताया था कि रिजर्वेशन हो जाता है। मोक्ष का रिजर्वेशन हम करा लेते हैं। तो यहाँ पर यह मौका है, अभी भी मौका है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा और जब सो तभी अंधेरा। इसलिए जागो। भक्ति कह रही है कि जागो, भागो नहीं। जागोगे तो पाओगे और भागोगे तो पछताओगे। जिंदगी में भागते भागते गए, इसीलिए आज हमारे हाथ में मात पछतावा है। जब समय निकल जाता है तब हम पछताते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि समय और समझ 2 चीज बड़े भाग्यशाली को, बड़े सौभाग्यशाली को मिला करते हैं। जब समय होता है तब हमको समझ में नहीं आता, और जब समझ में आता है जब तक समय निकल जाया करता है। इसलिए समय है, अपनी समझ को जगाइए। अपने जीवन को दुनिया में बहुत कमा करके रखा। संसार का प्राणी इतना कमाता है, दूसरों को कमा कमा करके दूसरों के लिए छोड़ करके जाता है, लेकिन आखिर में स्वयं जब जाता है तो कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। दूसरों के लिए इतना जोड़ जोड़ करके रख जाते हो और लास्ट में जब जाते हो तो ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है। वो मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। बंधुओं यही लेकर जाओगे। जो आपकी आज आराधना चल रही है, जो आपकी भक्ति चल रही है, जो आप गुरुओं की उपासना कर रहे हो, यही तुम्हारी निजी कमाई है। और कमाई का तो बंटवारा हो सकता है, लोग लड़ भिड़ करके छीन झपट करके ले सकते हैं, लेकिन यह पुण्य की ऐसी कमाई है कि इसको कोई भी लेने वाला नहीं है। यह पुण्य की कमाई आपके ही लिए रहेगी। इसलिए यहाँ पर इस 24 संवत्सरण लगे हुए हैं बंधुओं। तीर्थंकर
आदिनाथ प्रभु का समोसरण लगा हुआ है, 144 किलोमीटर विस्तार लिए हुए है। कितना? 144 किलोमीटर विस्तार लिए हुए यह आदिनाथ समोसरण लगा हुआ है। 3 लोक के जीव जहां पर आकर के एकत्रित हो चुके हैं और वह दुंदुभी जय घोष करके जग के जीवों को बुला रहे हैं कि हे जीव जागो। वह दुंदुभी तुमको आवाज दे रही है, अब सोने का समय नहीं है, बहुत सो लिया, अब जाग जाओ। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कुमुद चंद्र आचार्य महाराज ने 25वें काव्य में कहा है, भो भो प्रेमाद मावधूय भजदो मेनो मागत निर्वृति पुरिम प्रतिसार्थिवाहम एतन्निवेद यदि देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन नबीना भासुर दुंदुभिस्ते। भो के जीव सारांश यह कह रहे हैं, कुमुद चंद्र आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वह दुंदुभी ऐसा जय घोष लगाते हुए आपको संकेत कर रही है कि हे प्राणी, भो प्राणी यानी हे प्राणी जागो। कहाँ आलस प्रमाद में सो रहे हो, कहाँ भौतिक चकाचौंध में किसको अपना मान रहे हो, कहाँ सो रहे। इसलिए जागो और जाग करके तैयार हो जाओ। अगर शिवपुर की यात्रा करना है तो भक्ति रूपी में सवार भगवान की आराधना करो। जय घोष लगा करके समाज समझा रहे हैं, क्योंकि बंधुओं आज का सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर प्रमाद करता, कोई भी कार्य आज आपके सफल नहीं हो रहे हैं, इसमें मेन है कि आपका प्रमाद, कितना आपका प्रमाद बढ़ गया है। कहते हैं आलस, प्रमाद समझ गए ना, आलस प्रमाद, इतना प्रमाद बढ़ गया है। पहले भगवान की भक्ति करने लोग जाते थे, सुबह से प्रातः काल उठ करके प्रभात समय में जाते थे, अपने ही हाथों से मंदिर में सफाई करते थे, नहा धो करके ही अपने ही हाथों से पानी भरते थे, अपने ही हाथों से द्रव धोते थे और फिर बाद में भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे। उसका फल भी दिखता था, क्योंकि वही बात आ रही है कि जैसी स्तुति होती है वैसी स्थिति होती है। पहले कितना फल मिलता था, आज लगी लगाई तुमको थाली मिल रही है, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। लोगों से कहते हैं कि भैया मंदिर जाया करो, अभिषेक किया करो, क्योंकि आप श्रावक हैं, जैन कुल में जन्म लिया है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, उसमें सबसे पहले कह दिया देव पूजा। देव पूजा किया करो, भगवान का अभिषेक किया करो। यह समय मिला है, इस समय में जितना आप कमाई कर लोगे उतना ही आपके लिए अगले भाव के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन लोग कहते हैं अरे माता जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती, आप कहते हैं मंदिर जाया करो। सुबह से उठते हैं, सुबह 8 बजे से अपने शॉप में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं और शाम के 9 बजे लौटते हैं। माता जी समय ही नहीं मिलता। ओहो,
समय नहीं मिलता। जिसने तुमको समय दिया आज उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हें समय दिया, आज उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। अखबार पढ़ने के लिए सुबह से उठे, अखबार चाहिए, चाय की चुस्की लेते जा रहे हैं, अखबार पढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास समय है। टीवी खोल ली, समाचार सुन रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उसके लिए समय है। लेकिन मंदिर जाने के लिए आपके पास समय नहीं। नियम लेते हैं, माता जी बाहर की छूट दे दो, बाहर जाते हैं, दूर मंदिर है। ओहो बंधु, कितना प्रमाद चल रहा है। एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, धार्मिक क्रियाएं के लिए आपके पास समय नहीं होता है। अगर आपको अचानक बाहर जाना होता है, अगर कोई काम से, सर्विस के काम से अथवा कहीं बाहर कोई ऐसा आपका अचानक कार्य आ जाए और आपको बाहर जाना पड़े, तो सबसे पहले आप फोन करते हो कि क्या वहां पर भोजन व्यवस्था है क्या, और आप भी आमंत्रण देते हो तो पहले लिखते हो भोजन की व्यवस्था, आए हुए अतिथियों की भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लिखते हो ना। यानी भोजन की व्यवस्था चल रही है और भोजन की व्यवस्था की पूछते हो, और जाकर के अगर भोजन नहीं है वहां पर तो भी बंधु 50 किलोमीटर अगर आपके पास वहां पर कहीं आसपास में होटल हो तो आप अपनी गाड़ी ले जा करके और सबसे पहले भोजनशाला में, होटल में जाते हो, भोजन करने जाते हो। लेकिन भव्यात्माओं कभी बाहर अचानक गए हो, अपने काम से जाते हो, तो क्या आपने पूछा है कि वहां जैन मंदिर है क्या? पूछा नहीं। पूछते हो वहां जैन मंदिर है क्या, वहां मुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे क्या? अगर 1 किलोमीटर भी मंदिर है तो कौन जाए? यह क्या चल रहा है? प्रमाद। यही प्रमाद कर रहे हो। और इसी समय बंधुओं, अगर आयु का बंध हो गया तो कहाँ जाओगे? कौन सी लेस्या चल रही है? अगर प्रमाद कर रहे हो, आज नहीं अब कल कर लेंगे, आज पूजन नहीं कल कर लेंगे। बंधुओं, इतने 24 समोसरण लगे हुए हैं, 7 दिन पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। मात्र 3 दिन और बचे हैं, वह भी पता नहीं चलना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी दर्शन भी नहीं किए होंगे, कर लेंगे आज नहीं तो कल। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, उनकी यह भावना होती है कि आज करे सो कल करे, और कल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान। यानी तुमने कल को जीता है क्या? यानी तुमने कल को देख लिया। कहते हैं कि जन्म लेने के 9 महीने पहले पता चल जाता है कि हम इस दुनिया में आने वाले हैं। लोग जान जाते हैं कि यह कोई जीव इस संसार में आने वाला है। 9 माह पहले पता चल जाता है। लेकिन ज्ञानी आत्माओं, जाने के 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि हम दुनिया से कल आएगा, यह तो निश्चित है। लेकिन कल हम होंगे या नहीं होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल के ऊपर मत छोड़ो। वह प्रमाद अगर चल रहा है, आज नहीं
कल कर लेंगे। जैन दर्शन कह रहा है आपका प्रमाद चल रहा है और इसी समय प्रमाद चल रहा यानी आपकी नील लेस्या चल रही है। 6 लेस्या होती हैं। 6 लेस्या में 3 अशुभ लेस्या होती हैं और 3 शुभ लेस्या होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्या हैं। आपकी कौन सी लेस्या चल रही है? कहते हैं आलस्यो मंद बुद्धिश्च स्त्री लब्धि प्रपंच का औकातरा सदा मानी नील लेस्या ये तो नरा। यानी आलस्यो मंद बुद्धिश्च के आलस चल रहा है, मंद बुद्धि है। अगर आलस प्रमाद सता रहा है सोच लेना मेरी नील लेस्या चल रही है। ओ आयु का भरोसा नहीं कब आयु का बंद हो जाए। अगर इसी समय आयु का बंद हो गया तो बंधु जैन कुल में आकर के भी हम नरक निगोत की यात्रा करने जाएंगे। क्या इसलिए जन्म लिया है? क्या इसीलिए हमें यह जीवन मिला है? क्या नहीं बंधु, इसलिए भगवान की दुंदुभी तुम्हें जगा रही है। यह जगाने का ये अवसर, एक भक्ति आपको मौका देती है कुछ होने का। क्योंकि जिंदगी में जिंदगी मौका कम देती है लेकिन जिंदगी धोखा ज्यादा दिया करती है। हर पल में जिंदगी तुमको धोखा देती है। इसलिए जो जिंदगी मिली है इसमें जाग जाओ। ये 24 समोसरण एक मौका है आपको कुछ होने के, आपको कुछ बनने के लिए एक अवसर मिला है। भक्ति तो हमेशा करते हैं, यहाँ नहीं और कहीं भी लगेंगे और भी लगते हैं, हर जगह भक्ति। लेकिन दिनट्टा वासियों ये आपके लिए भक्ति एक मौका के रूप में दे रही है। क्योंकि गाड़ी आने का समय निश्चित है और गाड़ी का जाने का समय भी निश्चित होता है। सूर्य निकलता है, सूर्य निकला तो भी वो अस्त भी होता है, उसका भी समय है कि सूर्य निकला है, दोपहर भी होगी और शाम को अस्त हो जाएगा। लेकिन यह जीवन रूपी सूर्य जो निकला है इसका कोई भरोसा नहीं है।